नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में एजुकेशन फॉर नॉलेज में। आज के वीडियो में हम लोग झारखंड आंदोलन यानी झारखंड फ्रीडम के लिए, झारखंड आज़ाद होने के लिए, अलग होने के लिए जो झारखंड में मूवमेंट किए गए हैं उससे संबंधित प्रश्न है। और राज्य गठन यानी झारखंड आंदोलन हुआ तो राज्य का फिर अलग से इसका गठन हुआ, या फिर आप बोल सकते हैं झारखंड राज्य गठन आंदोलन या फिर झारखंड आंदोलन। यहाँ से आपका सारा ये पीवाईक्यू है। लगभग इसमें 105 प्रश्न है, तो इसको पार्ट वाइज देखेंगे। तो ये आज हमारा पार्ट 1 वीडियो होगा। पार्ट 1 में बहुत ही तेज़ी से कवर करेंगे और पार्ट 1 में टोटल 50 प्रश्न देखेंगे। और जब पार्ट 2 लाएंगे तो उसमें 51 से लेकर जो भी रेस्ट बचा रहेगा यानी लगभग 55 प्रश्न कवर करेंगे। तो झारखंड आंदोलन जो है जेपीएससी और जेएसएससी में इंपॉर्टेंट है। जेपीएससी का अगर बात करें तो यहाँ पे डायरेक्टली उसके सिलेबस में 2 क्वेश्चन मेंशन है और एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहता है, तो मान लीजिए 4 मार्क्स का, लेकिन कभी कभी इसका वेटेज अधिक रहता है। अब जेपीएससी का कोई भी एग्जाम दीजिए सिविल सर्विस का, आपको जो है झारखंड आंदोलन और राज्य गठन से पूछ ही जाते हैं। इसी प्रकार से जेएसएससी में भी इम्पॉर्टेंट है। तो आप झारखंड का किसी भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, ये टॉपिक तो मिस ना कीजिए। इसका आप जहाँ यहाँ पे आप जो है ज़रूर प्रैक्टिस कीजिए। इसको देखेंगे तो आप प्रैक्टिस के रूप में देखिए, एकदम टेस्ट लगाइए 105 का। तो आप देखिए कि 105 में कितना क्वेश्चन कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे। जो नहीं कर पा रहे उसको रिमेंबर या समराइज करने का कोशिश कीजिए, अटेंशन दीजिए उस पर आप ज़्यादा जो है कंसंट्रेट होकर इसी प्रकार से चीज़ों को जो है यहाँ पे आप जो है रिवीजन कर सकते हैं जो पढ़े हैं सो। तो इस प्रकार से ये वीडियो इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसका मल्टीपर्पज़ है। यहाँ पे आपको जो है ये हमारा सीमांकन पब्लिकेशन का वस्तुनिष्ठ है, झारखंड सम्मान ज्ञान का। ये स्टैटिक जीके इंपॉर्टेंट होगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये पूछे गए वही सब क्वेश्चन है। हालांकि आप न्यू बुक देखेंगे तो आपको इस प्रकार के क्वेश्चन मिलेंगे। क्वेश्चन बहुत अच्छे से दिया गया। तो चलिए अब इसे स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न देखिए, यहाँ पर हमारा अगर क्वेश्चन की हम बात करें तो पहला प्रश्न पूछा गया है कि झारखंड आंदोलन मतलब झारखंड जो मूवमेंट हुआ इसका मुख्य कारण क्या था। मेन रीज़न आपसे पूछा जा रहा है कि आप मुख्य कारण या मेन रीज़न बताइए झारखंड आंदोलन का, क्यों हुआ झारखंड आंदोलन। तो आदिवासियों की ज़मीन एवं एक पहचान, यानी कि सिंपल समझिए जो ट्राइब्स थे, आदिवासी थे या फिर आदिवासी या फिर जो जनजाति था, उनके ज़मीनों का और उनकी एक पहचान के लिए आंदोलन हुआ। तो झारखंड राज्य का गठन का मेन पर्पस तो यही था कि आदिवासियों की रक्षा की जाए। आप सुने होंगे जल जंगल ज़मीन वाला हल, तो इसी प्रकार से आदिवासियों की ज़मीन और एक पहचान मिल सके, इसलिए झारखंड आंदोलन का मुख्य रीज़न था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड आंदोलन का बीजारोपण का मतलब होता है श्री गणेश या स्टार्ट या शुरुआत। आप समझिए कि झारखंड मूवमेंट या झारखंड राज्य गठन के जो शुरुआत है या झारखंड आंदोलन का जो शुरुआत है, बीजारोपण कहाँ हुआ, यानी जर्मिनेट कहाँ किया, जर्मिनेशन कहाँ हुआ। 2 का राइट आंसर ये होगा ढाका में। ढाका कैपिटल है बांग्लादेश का, जबकि ढाका इसका कैपिटल है। लेकिन इसका आप सोचेंगे कि वहाँ क्यों हुआ, तो जब ये हुआ था उस समय आप समझिए कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया सब साथ में था। तो ये बंगाल वाला रीजन में हम लोग झारखंड, बिहार ये सब जितना भी था सब बंगाल में आता था। तो ये सब अलग अलग अब हो गया, लेकिन उस समय ढाका एक सिटी, एक शहर हुआ करता था भारत का। तो इस प्रकार से हम बोल सकते हैं कि झारखंड आंदोलन का शुरुआत बांग्लादेश के कैपिटल ढाका में हुआ। झारखंड आंदोलन का जन्मदाता का मतलब होता है जननी या फिर फादर या जनन। तो इस प्रकार से बोल रहा है कि झारखंड मूवमेंट का, झारखंड आंदोलन का फादर कौन है यानी जन्मदाता कौन है। तो आपका होगा जे बर्थोलोमन। यहाँ पे राइट आंसर होगा जे बर्थोलोमन जन्मदाता है झारखंड आंदोलन का। मोस्ट क्वेश्चन है, जो ज़्यादा क्वेश्चन है उसको हम सर्कल कर देंगे या फिर इंपॉर्टेंट बोलेंगे। तो ये आप जो है अटेंशन दे सकते हैं इस क्वेश्चन पे। इसी प्रकार से बीजारोपण पूछा जाएगा तो ढाका। नेक्स्ट है क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन। एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है संगठन। एक संगठन कमेटी या समिति है जिसका नाम है क्रिश्चियन स्टूडेंट। आपको नाम से इसका पता चल रहा होगा, एक स्टूडेंट के लिए है और इसका नाम है स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन, जो कि क्रिश्चियन से संबंधित है। 4 का यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा। अच्छा, इसका गठन किसने किया सो पूछा जा रहा है, तो यही जे बर्थोलोमन के द्वारा किया गया। जे बर्थोलोमन निम्न में से किस कॉलेज के छात्र थे, तो ये सत कोलंबस कॉलेज हजारीबाग से पढ़े थे। सत कोलंबस कॉलेज के बारे में आपको 2-3 फैक्ट हमेशा के लिए याद रखना है कि सत कोलंबस कॉलेज का स्थापना जो है 1899 में किया गया था, लेकिन ये 1904 या 3 के आसपास जो है इसका नामकरण करके सत कोलंबस कॉलेज कर दिया गया। इसका सबसे शुरुआती में नाम था डबलिन कॉलेज करके नाम था, डबलिन मिशनरी कॉलेज था ये। और ये झारखंड बिहार का प्रथम महाविद्यालय था, इंपॉर्टेंट होगा। और ये डबलिन यूनिवर्सिटी मिशन के तहत बनाया गया था और ये चलता था जिस यूनिवर्सिटी के अंतर्गत, वो आयरलैंड का यूनिवर्सिटी था, आयरलैंड यूनिवर्सिटी। उसके बाद यानी आयरलैंड का डबलिन यूनिवर्सिटी, और वही मिशन के तहत स्थापित हुआ था। मरे करके इसके फर्स्ट व्यक्ति जो थे
वो यहाँ पे आए थे, यानी कि पहला प्राचार्य या फिर प्रिंसिपल बोल सकते हैं। इस प्रकार से आप इसके बारे में याद रख सकते हैं। उसके बाद जब इसका जो है से कलकत्ता से चला, इसका जो यूनिवर्सिटी संबंध रहता था कलकत्ता यूनिवर्सिटी से, फिर आपका ये बिहार का पटना यूनिवर्सिटी से चला, फिर रांची यूनिवर्सिटी से, अभी बेनवा भावे यूनिवर्सिटी से इसका संबंध है। तो आपको ये लाइन बस इसी तरह से याद रखना पड़ेगा। हम लोग यहाँ पे देखें कि क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन का गठन जे बर्थोलोमन ने किया, इसलिए जे बर्थोलोमन को झारखंड आंदोलन का जन्मदाता कहा जाता है और इसका स्थापना ढाका में किया गया था। और कब किया गया था? तो आप याद रखिए 1912 में किया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हालांकि बाद में क्या हुआ, आप सोचिए कि ये व्यक्ति तो अच्छा काम किया, लेकिन इस ऑर्गेनाइजेशन से इसी व्यक्ति को अलग कर दिया गया, हटा दिया गया। तो ये वाला आप जरूर याद रखिए। देखिए, झारखंड का पहला अंतरजातीय मतलब जातीय तो है लेकिन अंतर अलग अलग जातीय आदिवासी संगठन नाम है छोटा नागपुर उन्नति समाज। इसका स्थापना कब किया गया? तो 1915 में किया गया। आपका 6 का यहाँ पे राइट आंसर भी हो जाएगा 1915। तो ये वाला आप जरूर याद रखिए। क्या नाम है? छोटा नागपुर उन्नति समाज। ऐसा समाज, ऐसा ऑर्गेनाइजेशन, सोसाइटी या समाज है जिसके उन्नति, किसकी उन्नति? छोटा नागपुर की उन्नति के लिए यहाँ पे इसका गठन किया गया। तो आप इसको बहुत अच्छे से याद रख सकते हैं। छोटा नागपुर उन्नति, इसका मतलब क्या है कि छोटा नागपुर का डेवलपमेंट करना। ऐसे लोगों का एक कमेटी, एक समिति, समाज बनाया गया जो कि आदिवासियों का संगठन था। ये 1915 में बनाया गया। 12 में क्या बनाया गया? 1912 में तो क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन जे बर्थोलोमन के द्वारा बनाया गया, साउथ कोलंबस कॉलेज से पढ़े हुए थे। देखिए, एंग्लिकन मिशन के किस बिशप के सुझाव पर ईसाई छात्र संगठन को उन्नति समाज के रूप में दे दिया गया? और फिर बता रहा है कि इसकी सदस्यता केवल आदिवासियों तक सीमित रखा गया। तो 7 का राइट आंसर आपका ये होगा बिशप कैनेडी। आप बिशप का नाम याद रखिए। ये बिशप कैनेडी का नाम क्यों याद रखेंगे? क्योंकि ये एंजेलिकल मिशन थे। ये यहाँ पे देखिए साफ साफ लिख रखा है आपका कि एंग्लिकन मिशन, यानी कि एंग्लिकन मिशन के बिशप कौन थे? बिशप कैनेडी। इसके सुझाव पर ईसाई छात्र संगठन को, जो ईसाई छात्र संगठन था क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन, उसको ट्रांसफ़र कर दिया गया उन्नति समाज संगठन में या उन्नति छोटा नागपुर उन्नति समाज में। और इसमें आदिवासी छात्र ही केवल सदस्यता ग्रहण कर सकते थे। नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 है कि छोटा नागपुर उन्नति समाज के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो 8 का आपका डी होगा। उपरोक्त सभी कथन सत्य है। जुएल लाकड़ा, पोल दयाल, बंदी राम और ठेबले उरांव इसके प्रमुख नेता थे। तो नेताओं का नाम जरूर याद रखिए, पोल दयाल, बंदी राम, ठेबले उरांव और जुएल लाकड़ा। जुएल लाकड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। आदिवासियों के सामाजिक और आर्थिक हितों की रक्षा करना। तो किनका रक्षा करना? आदिवासियों के सामाजिक यानी कि सोशल, जो ट्राइब्स होते हैं उनके सोशल और इकोनॉमिक यानी आर्थिक और सामाजिक हितों की रक्षा करना इस समाज का एकदम मेन फोकस और लक्ष्य था। फिर बता रहा है कि 1928 में साइमन कमीशन जब आया, साइमन कमीशन 7 लोग थे, ब्रिटिश संसद, सातों के सातों ब्रिटिश संसद था, गो बैक, साइमन कमीशन, आपस जाओ आदि नारे लगाए गए। ये जो है भारत में संविधान बनाने के लिए इसको बनाया गया था ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा। 1927 में बना, आप याद रखिए। लेकिन ये भारत पहुंचा कब? 1928 में। और ये फरवरी में पहुंचा था 1928 में, लेकिन ये झारखंड आया दिसंबर 1928 में। ये आपको याद रखना है कि 1928 में साइमन कमीशन को उन्नति समाज द्वारा एक मांग पत्र दिया गया था। तो ये वाला एकदम सही लिख रखा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि छोटा नागपुर में पृथक राज्य की सर्वप्रथम शुरुआत किसने किया? तो आपका 9 का राइट आंसर यहाँ ये होगा, छोटा नागपुर उन्नति समाज। ये आपसे सिंपल पूछा कि छोटा नागपुर में, यानी कि ये रीजन जो छोटा नागपुर था, छोटा नागपुर संपूर्ण झारखंड को बोला जाता था। धीरे धीरे ये सिकुड़ता चला गया। तो आपको याद रखना है कि छोटा नागपुर, हालांकि पहले किशनपुर को चुटिया से छोटा, इस प्रकार से छोटा नागपुर ये इसका जो है भ्रंश होकर बना है कई तरीक़ों से। फिर से बोल रहा है कि इसका पृथक, इसे से पृथक यानी अलग करके एक राज्य सबसे पहले ये सर्वप्रथम शुरुआत किसने किया था? तो यही छोटा नागपुर उन्नति समाज। इसका स्थापना 1915 में किया गया ठेबले उरांव वगैरह व्यक्तियों के द्वारा, आप जानते हैं। लेकिन पहला जो अगर हो गया तो ईसाई क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन का नाम याद रखिए 1912। चलिए देखते हैं जे बर्थोलोमन के द्वारा, जिसे जन्मदाता या जननी कहा जाता है। साइमन कमीशन के समक्ष पृथक प्रशासी इकाई का प्रस्ताव किसने रखा? 1928 में रखा गया साइमन कमीशन के द्वारा। छोटा नागपुर उन्नति समाज के द्वारा रखा गया, लेकिन रखा किसने सो पूछा जा रहा है। तो बिशप
वॉन ह्यूग और जुएल लाकड़ा के द्वारा रखा गया। तो सीख है पृथक राज्य झारखंड, झारखंड हेतु सुनियोजित संघर्ष कब प्रारंभ हुआ। सुनियोजित का मतलब होता है बहुत व्यवस्थित तरीके से, एकदम सिस्टमैटिक तरीके से, बहुत अच्छे से। तो आप यहाँ से 1928 मान के चल सकते हैं। क्यों? क्योंकि पहली बार कोई ऐसा सरकारी प्रयास था जिसमें हम झारखंड को अलग बनाने के लिए, पृथक राज्य, इंडिपेंडेंस स्टेट, सेपरेट स्टेट झारखंड को बनाने के लिए एक व्यवस्थित तरीके से संघर्ष किए, क्योंकि हम एक मांग पत्र दिए थे। देखिए किसके द्वारा 1928 में दिया गया, समिन कमीशन को, जुएल लाकड़ा के द्वारा दिया गया। तो ये आप मान सकते हैं 1928, यहाँ पे आपका सी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि सरकारी स्तर पर झारखंड, पृथक झारखंड हेतु सर्वप्रथम कार्यवाही कब की गई। तो 12 का राइट आंसर आपका डी होगा। 1928 में सरकारी स्तर पर, मतलब कि गवर्नमेंटल स्तर पर हम जो है ऑफिशियली डिमांड किए कि झारखंड को अलग कर दिया जाए। इसका 1928 से शुरुआत होता है। साइमन कमीशन को मांग पत्र सौंप कर ठेबले उरांव के द्वारा। पृथक झारखंड हेतु सरकारी कार्यवाही का रूप क्या था। 13 का आपका भी होगा ज्ञापन था। यहाँ पे एक एडवर्टाइजमेंट ज्ञापन दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस संगठन के द्वारा आदिवासी नामक पत्रिका का प्रकाशन हिंदी। देखिए आदिवासी नामक पत्रिका मतलब कि आदिवासी पत्रिका, सिंपल बोलिए, 1915 में आता है ये पत्रिका। छोटा नागपुर उन्नति समाज के द्वारा रिलीज किया गया। सिंपल बोल रहा है कि किस संगठन, तो छोटा नागपुर उन्नति समाज संगठन के द्वारा आदिवासी नामक पत्रिका का प्रकाशन हिंदी, अंग्रेजी, मुंडारी और कुडुख में किया गया। तो 14 का राइट आंसर सिंपल सी होगा। छोटा नागपुर 1915 में इस पत्रिका का प्रकाशन होता है। डायरेक्टली ये पूछ लिया जाएगा। तो आप सिंपल याद रखिए, मुंडारी मुंडा जनजाति का भाषा है और कुडुख जो है सो उरांव का है, आप याद रखिए। नेक्स्ट देखेंगे, देखिए किसान सभा का गठन कब हुआ। तो 15 का राइट आंसर सिंपल है, एकदम सी होगा 1931, यानी कि किसान सभा का पूछा जाएगा। तो यहाँ पर 15 का आंसर तो सी दिया है, लेकिन 1930 में किया गया था, एकदम याद रखिए, परफेक्ट। 1930 में किसान सभा का गठन किया था। किसान सभा का गठन करने वाला व्यक्ति कौन था, किसके द्वारा किया गया। 16 का राइट आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ए हो जाएगा, ठेबले उरांव। ठेबले उरांव किसान सभा का स्थापना 1930 में किया है, लेकिन यहाँ इस बुक ने दे रखा है 31 में, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। फिर क्वेश्चन 17 पूछा जा रहा है कि किसान सभा के संस्थापक, अध्यक्ष और सचिव क्रमशः थे। क्रमशः पूछ दिया, मतलब कि आपको रिस्पेक्टिवली बताना है। तो 17 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, यानी कि किसान सभा के संस्थापक अध्यक्ष पूछे तो ठेबले उरांव, इनके द्वारा किया गया था 1930 में किसान सभा का। जबकि किसानों के इनके स्थिति को सुधारने के लिए, इनके आवाज़ों को उठाने के लिए इनका सचिव पोल दयाल को बनाया गया। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। सचिव ठेबले उरांव जो थे अध्यक्ष थे, और सचिव कौन थे, सेक्रेटरी पोल दयाल थे किसान सभा के। हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है, कैथोलिकों ने अपने हितों की रक्षा के लिए संवर्धन के लिए देखिए आचार्य बिशप सेवरिन की प्रेरणा से छोटा नागपुर कैथोलिक सभा का गठन किया गया था। ये जेपीएससी का क्वेश्चन है, डायरेक्टली पूछ लिया गया था छोटा नागपुर कैथोलिक सभा से संबंधित क्वेश्चन। तो आपका राइट आंसर 18 का राइट आंसर सी हो जाएगा। 1932-33 एकदम याद रखिए, परफेक्ट। 1933 ये वाला एकदम करेक्ट होगा। तो यहाँ पे छोटा नागपुर क्या पूछा कि छोटा नागपुर कैथोलिक सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। छोटा नागपुर कैथोलिक सभा का स्थापना 1932-33 यानी 33 में किया गया। इसके प्रथम अध्यक्ष की बात करें तो हमारा क्या होगा, अध्यक्ष मतलब चेयरमैन पर्सन, प्रेसिडेंट कौन था, कैथोलिक। छोटा नागपुर कैथोलिक सभा, ये सभा कहाँ बनाया गया, कैथोलिकों के द्वारा बनाया गया, कैथोलिक के लिए छोटा नागपुर में। नाम पड़ा छोटा नागपुर कैथोलिक सभा। इसके अध्यक्ष का नाम क्या है, तो आपका 19 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी बेनिफस लाकड़ा। ये इंपॉर्टेंट होगा। तो हम लोग यहाँ 90 का क्वेश्चन देखें। 20 में देखिए कुछ आपको रिवीजन करवा देते हैं क्विकली। जब भी पूछा जाए कि छोटा नागपुर कैथोलिक सभा ये बना 1932 में, इसके अध्यक्ष बेनिफेस लाकड़ा को बनाया गया। इसी प्रकार से किसान सभा जो है इनके अध्यक्ष ठेबले उरांव थे किसान सभा का, जबकि पोल दयाल सचिव थे। 1930 में बनाया गया। इस बुक ने 31 बताया। किसान सभा का गठन ठेबले उरांव के द्वारा किया गया, इसलिए 16 का राइट आंसर यहाँ पे ए था। फिर आपसे पूछा गया था कि देखिए किस संगठन के द्वारा आदिवासी नामक पत्रिका, तो सिंपल आदिवासी नामक पत्रिका जो है छोटा नागपुर उन्नति समाज के द्वारा हिंदी, अंग्रेजी, मुंडारी और कुडुख में निकला, जो है इम्पॉर्टेंट है 1915 में। झारखंड, पृथक झारखंड हेतु सरकारी कार्यवाही जो है ज्ञापन देकर किया गया, 1928 में दिया गया। और ये सरकारी प्रयास, प्रथम सरकारी प्रयास था झारखंड को बनाने के लिए। फिर आपको बताना है कि कब ये सुनियोजित संघर्ष हुआ झारखंड, पृथक झारखंड राज्य के लिए। तो बहुत अच्छे से व्यवस्थित तरीके से सिस्टमेटिक वैसे 1928 में हुआ, जब लोग दिए साइमन कमीशन को एक ज्ञापन। तो वो कौन दिए, तो बिशप वॉन ह्यूग और जुएल लाकड़ा। तो इस प्रकार से जब भी ये ऐसा क्वेश्चन पूछे
तो सिंपल ये सब आप याद रखिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। 90 में 90 में आप एक क्वेश्चन ये भी याद रख सकते हैं कि यहाँ पे जो छोटा नागपुर कैथोलिक सभा था, इसका स्थापना देखिए कैथोलिकों ने अपने हितों की रक्षा और संवर्धन के लिए किया था, और उस व्यक्ति का नाम याद रख सकते हैं सेवरिन की प्रेरणा से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 है। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या दिया गया है? 20 में है कि छोटा नागपुर कैथोलिक महासभा के प्रथम महासचिव। अब देखिए छोटा नागपुर कैथोलिक सभा के सचिव हम लोग अध्यक्ष जान चुके हैं, सचिव भी जान चुके हैं, ये महासचिव पूछा जा रहा है जो फर्स्ट प्रथम। 20 का राइट आंसर आपका ये हो जाएगा इग्नेस बैक। इग्नेस बैक का नाम जरूर याद रखिए। इग्नेस बैक कैथोलिक छोटा नागपुर कैथोलिक महासभा के महासचिव थे। झारखंड समस्याओं के निराकरण हेतु गठित संस्था का नाम क्या था? तो देखिए झारखंड समस्याओं के निराकरण हेतु गठित संस्था का नाम क्या था? 21। सिंपल क्वेश्चन बी होगा आदिवासी महासभा। आदिवासी महासभा का स्थापना 1938 में किया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा झारखंड की समस्याओं को ठीक करने के लिए, इसके सॉल्यूशन के लिए। आदिवासी महासभा का गठन कब किया गया? नाम है आदिवासी महासभा। सभा नहीं, एक महासभा है जिसमें कई सारे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, सिर्फ आदिवासी ही नहीं, सारे लोग। और ये आदिवासियों का महासभा था। नाम पड़ा हालांकि इसका नाम चल के आगे चेंज भी किया गया था, कन्वर्ट किया गया। तो यहाँ पे 22 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ए 1938 में। 1938 में आदिवासी महासभा का गठन किया जाता है। गठन कोई और किया, आपको याद रखना है कि ये देखिए किसके लिए? झारखंड की समस्याओं के निराकरण के लिए। आदिवासी महासभा के गठन में कौन सा संगठन शामिल नहीं था? मतलब ऐसे समझिए कि आदिवासी महासभा जो है से पिछले क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसी प्रकार से छोटा नागपुर उन्नति समाज, फिर छोटा नागपुर कैथोलिक सभा को, आदि सभा को सभी को मिला के 1938 में एक महासभा बनाया गया, इसलिए इसका पड़ा सभा से महासभा। तो यहाँ पे बोला कि कौन सा संगठन शामिल नहीं था, तो नहीं था सो पूछ दिया, तो इसलिए 23 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। झारखंड पार्टी नहीं था। झारखंड पार्टी जयपाल सिंह मुंडा के द्वारा 1949 से लेकर 50 के बीच में बनाया गया। इंपॉर्टेंट होगा ये वाला। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, तो आपका जो है 23 का राइट आंसर डी हो जाएगा। और इसमें देखिए कैसे बना आदिवासी महासभा? छोटा नागपुर उन्नति समाज को शामिल करके, छोटा नागपुर कैथोलिक सभा को शामिल करके किसान सभा 1930, छोटा नागपुर उन्नति 15, और आपको रखना है छोटा नागपुर कैथोलिक सभा 1933, क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन 12, ये सब 1912। मतलब ये सब आपको डेट अच्छे से याद रखना है। देखिए आदिवासी महासभा के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? संस्थापक अध्यक्ष का मतलब है कि जिसने बनाया, इसके संस्थापक जो था वही इसका अध्यक्ष। संस्थापक अध्यक्ष प्रेसिडेंट चेयरमैन कौन थे? आदिवासी महासभा 1938 में बना। तो आपको ये बनाने वाला व्यक्ति का नाम क्या है जानते हैं? ये थियोडोर सूरिन है। थियोडोर सूरिन, इनका नाम आप जरूर याद रखिए। 1938 में आदिवासी महासभा के संस्थापक थे, अध्यक्ष बने। फिर आदिवासी महासभा 1939 में, एक साल बाद इसका द्वितीय अधिवेशन संपन्न होता है, क्योंकि पहला 1938 में हो गया जब इसका स्थापना किया गया, उस समय अध्यक्ष थियोडोर सूरिन थे। 1929 में आदिवासी महासभा का सेकेंड अधिवेशन सेशन था। इसका अध्यक्ष जो बनाया गया जयपाल सिंह मुंडा को बनाया गया। जयपाल सिंह आदिवासी महासभा के अध्यक्ष कब बने? तो 1939 में बने, जो कि सेकेंड फेज में बने थे, सेकेंड सेशन में। फिर आपसे पूछा जा रहा है जयपाल सिंह आदिवासी महासभा के अध्यक्ष कब बने? ये वाला हम लोग देखें 1939 में बने। फिर बृहद झारखंड की मांग सर्वप्रथम किसने की थी? बृहद का मतलब बहुत बड़ा लेवल पर, लार्ज ग्रेट लेवल पे झारखंड की जो मांग रखा गया पृथक के लिए, अलग के लिए, वही जयपाल सिंह मुंडा जो आदिवासी महासभा के प्रेसिडेंट थे। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। फिर बता रहा है कि मांग कब किया गया, तो वही आपका यहाँ पे 28 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1939 में ये बने थे उसी समय। देखिए किस संगठन का नाम संशोधित करके, मतलब कि अमेंड करके या अमेंडमेंट करके या चेंज परिवर्तन करके आदिवासी महासभा कर दिया गया था? तो आपका 29 का राइट आंसर ये होगा छोटा नागपुर उन्नति समाज। सिर्फ इसको क्या नहीं, 5 अलग अलग 5 संगठनों को मिला के एक बनाया गया, सभा से महासभा किया गया। झारखंड आंदोलन में गैर आदिवासियों, देखिए झारखंड आंदोलन में आदिवासी नहीं गैर आदिवासी को शामिल करने हेतु 1948 में जस्टिन रिचर्ड ने किस पार्टी का गठन किया था? यानी सिर्फ आदिवासियों के अलावे दूसरे लोगों को भी शामिल करना था, ये झारखंड आंदोलन में करना था। इसलिए 1948 में जस्टिन रिचर्ड ने एक पार्टी बनाया। इस पार्टी का नाम है यूनाइटेड झारखंड ब्लॉक। यूनाइटेड का मतलब सबको एकजुट होना है, यूनाइटेड होना है झारखंड के लिए, झारखंड ब्लॉक के लिए। देखिए देशी रियासतों
सरायकेला और खरसावां को उड़ीसा प्रांत में मिलाए जाने के विरोध में खरसावां गोलीकांड की घटना की स्थिति को घटित हुई। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये वाला, याद रखिए। 31 का आपका राइट आंसर यहाँ भी हो जाएगा 1 जनवरी 1941 दिया, जो कि गलत है। ये आपका 1 जनवरी तो डेट सही दे रखा है और इसमें कहीं जनवरी लिखा ही नहीं, तो ये सब गलत हो जाएगा। आप 1 जनवरी 1948 का ईयर याद रखिए। 1 जनवरी 1948 को देशी रियासतों सरायकेला और खरसावां को उड़ीसा प्रांत में मिलाए जाने के विरोध में खरसावां गोलीकांड की घटना हुआ। ये डेट याद रखिए 1948 1 जनवरी। हालांकि ये बहुत लोगों को मालूम होगा, इंपॉर्टेंट है। देखिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड के तर्ज पर किया गया, बहुत ही ज़्यादा लोगों का इसमें मृत्यु भी हुआ। यह आज भी याद किया जाता है। झारखंड पार्टी का स्थापना कब हुआ, झारखंड पार्टी का गठन कहाँ किया गया, झारखंड पार्टी के संस्थापक कौन थे, तीनों एक बार पढ़िए और एक साथ याद रखिए। संस्थापक पूछा जाएगा, मतलब स्टेबलाइजमेंट या फाउंडर कौन है। तो 34 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो 34 का ए होगा, जयपाल सिंह मुंडा झारखंड पार्टी का स्थापना किया। झारखंड पार्टी का स्थापना जयपाल सिंह मुंडा ने कब किया, तो 1950 में किया। झारखंड पार्टी का गठन कहाँ किया जयपाल सिंह मुंडा ने, 33 का आपका हो जाएगा बी, जमशेदपुर में किया। 33 का बी, 32 का सी और 34 का आपका हो जाएगा ए और 31 का बी हम आपको बताएं 1948। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सब सारे PYQ JPSC के द्वारा पूछा गया। झारखंड पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, आपका 35 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। यानी झारखंड पार्टी के प्रथम अध्यक्ष वही होंगे जो झारखंड पार्टी को बनाया। तो जयपाल सिंह ने बनाया 1950 में। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था जिसमें ऑप्शन 49 दिया था। देखिए, किस पार्टी का गठन झारखंड आंदोलन के इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना थी, यानी किस पार्टी की गठन और झारखंड आंदोलन के इतिहास में, यानी झारखंड के मूवमेंट अलग होने के लिए एक इम्पॉर्टेंट हिस्टोरिक रूप से बहुत इंपॉर्टेंट है रोल या फिर महत्व माना जा रहा है, वो कौन सा पार्टी है। तो सिंपल, क्योंकि इसके दरवाजे अलग झारखंड राज्य समर्थक और आदिवासियों के लिए भी खोल दिए गए थे। 36 का राइट आंसर सी होगा, वो है झारखंड पार्टी। जयपाल सिंह मुंडा जमशेदपुर में इसका स्थापना किया 1950 में, अध्यक्ष भी वही। झारखंड पार्टी ने प्रथम बार चुनाव में कब भाग लिया, अभी 1950 में ये पार्टी बना क्यों, अब जान रहे हैं कि आम इलेक्शन है। आम इलेक्शन को जनरल इलेक्शन कहते हैं। ये 5 साल में होता है। जब भारत आज़ाद हुआ तो प्रथम इलेक्शन 1951 से 52 में हुआ, 51 से 52 में हुआ। और ये झारखंड पार्टी जयपाल सिंह मुंडा ने बना रखा था 1950 में। तो जनरल इलेक्शन देख रहा था कि आसपास है, तो इसको बनाया और इसमें चुनाव लड़ा। तो वही बोला कि चुनाव में भाग कब लिया, तो 50, 57, 52, तो गलत। 1952 में लिया, 62 में नहीं लिया। ये सब गलत होगा। जब चुनाव होगा तभी तो भाग लेगा। तो चुनाव 1952 में हुआ था। आपका 37 का राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा क्या, बी होगा। फिर यहाँ पे वर्ष 1952 में यानी 1952 में अखंड बिहार के प्रथम विधानसभा चुनाव में झारखंड पार्टी को कितनी सीटें प्राप्त हुई थी। देखिए, जब बिहार, अखंड बिहार कहने का मतलब जब झारखंड बिहार एक था, उड़ीसा उस समय अलग हो गया था, तो उसमें बोल रहा है कि अखंड बिहार के प्रथम विधानसभा, पहली बार चुनाव हो रहा था बिहार झारखंड का साथ में, झारखंड पार्टी ने उसमें पार्टिसिपेट किया, चुनाव लड़ा, तो कितने सीटें प्राप्त किया, और वो ईयर है 1952, 1952। 38 का ये हो जाएगा, 32 सीट जीता था। अपने आप में बहुत ज़्यादा सीट था। और ये सेकेंड विपक्षी दल उभर के निकल के आया, अपोजिशन पार्टी। 1952 में प्रथम बिहार विधानसभा चुनाव में किस पार्टी ने मुख्य विपक्षी दल के रुतबा प्राप्त किया था। रुतबा कहने का मतलब टाइटल समझिए। 39 का आपका राइट आंसर डी हो जाएगा, झारखंड पार्टी। झारखंड पार्टी 1952 में पार्टिसिपेट करता है और आम इलेक्शन में भी पार्टिसिपेट किया, जनरल इलेक्शन में, संसद के इलेक्शन में, और इसी प्रकार से लोकसभा के इलेक्शन में आप बोलिए। और इसी प्रकार से जब बिहार में इलेक्शन हुआ सेम ईयर में, तभी पार्टिसिपेट, विपक्षी दल बना, 32 सीट जीता। झारखंड पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या था, तो मुर्गा था। सिंपल, आपका सी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए 40 क्वेश्चन होगा। अब हम लोग का 10 क्वेश्चन बचा हुआ है कि राजा रामगढ़ द्वारा 1951 में किस पार्टी का गठन की गई थी। तो राजा रामगढ़ के द्वारा 1951 में। 41 का यहाँ पे राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, यानी छोटा नागपुर संथाल परगना जनता पार्टी। राज्य पुनर्गठन आयोग की टीम रांची कब आई थी। तो देखिए, पूरे देश में राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया गया था अलग अलग राज्यों का स्थापना करने के भाषाई आधार पर। तो राज्य पुनर्गठन आयोग की टीम रांची पहुंच गई थी। तो यहाँ पे आपका 42 का राइट आंसर हो जाएगा सी। 5 फरवरी को आया था 1955 में, लेकिन इसका स्थापना 1953 में ही किया गया था, लेकिन ये 55 में आया, वो है डेट 5 फरवरी। राज्य पुनर्गठन आयोग की टीम को झारखंड पार्टी
ने अलग राज्य को जो प्रारूप पेश किया था उस प्रस्ताव की मांग थी। तो राज्य पुनर्गठन आयोग की टीम को झारखंड पार्टी, जयपाल सिंह की पार्टी है झारखंड पार्टी, उसके अध्यक्ष भी थे, संस्थापक भी थे। 1950 में बना, ये अपना याद रखिए, मुर्गा छाप था। और ये जैसे 1952 के इलेक्शन में भी लोकसभा और बिहार दोनों में पार्टिसिपेट करता है। बिहार के विधानसभा में विपक्षी दल बनता है और 32 सीट पर ये जीत हासिल करता है। तो ये क्या किया, राज्य पुनर्गठन आयोग आया, उसको ये एक ये प्रारूप दिया झारखंड राज्य अलग को लेकर, और इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव था, तो इसलिए राज्य पुनर्गठन आयोग इस पर विचार भी किया था। 43 का आंसर ये हो जाएगा। बिहार के 7 जिला, बंगाल के 3, उड़ीसा के 4 और मध्य प्रदेश के 2, इतने सारे जिलों को मिलाया गया था। सिंपल क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि राज्य पुनर्गठन आयोग आया तो झारखंड पार्टी के द्वारा कुल कितने जिलों को झारखंड की मांग की गई थी मिलाकर बनाने के लिए। तो 44 का राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा बी 16। सबको आप काउंट करेंगे तो आपका 16 हो जाएगा, यहाँ पे दिया है। देखिए 7 3 10 हो गया, 4 14 और 14 2 16। तो इस प्रकार से आप याद रखिए। 10 फरवरी 1961 को पहली बार बिहार विधानसभा में किसने पृथक राज्य झारखंड के गठन हेतु झारखंड सरकार से आग्रह करने के लिए सदन में एक प्रस्ताव पारित किया। सदन में ही एक बिल पास कर दिया, पारित किया, पास नहीं हुआ, बिल बना नहीं, साइन नहीं हुआ, लेकिन इसमें एक एक्ट लाया। और वो कौन व्यक्ति थे, तो यहाँ पे होगा आपका क्या, सीताराम जगत राम। आपका राइट आंसर 45 का ए हो जाएगा। सीताराम जगत राम का नाम याद रखिए, मंत्री भी थे, ये मेले थे, विधायक थे। ये बिहार विधान परिषद में पृथक राज्य गठन हेतु भारत सरकार से आग्रह किया, इसलिए सदन में प्रस्ताव पारित किया। और ईयर है क्या, 1961। जयपाल सिंह के नेतृत्व में झारखंड पार्टी का देखिए झारखंड पार्टी का किस पार्टी में विलय हुआ, मतलब कि झारखंड पार्टी का इसमें हो जाता है विलय, गठबंधन कर लेती है शामिल। यानी कि सिंपल पूछा कि जयपाल सिंह के नेतृत्व में ही होता है, या पीसी के नेतृत्व वाली जो पार्टी थी झारखंड पार्टी, इसका जो कांग्रेस में विलय हो जाता है, कांग्रेस में ये आपने सजारी के साथ पार्टिसिपेट करते हैं और इसमें शामिल हो जाती है। 46 का एकदम सिंपल राइट आंसर बी होगा, कांग्रेस। यानी कि झारखंड पार्टी का विलय कांग्रेस पार्टी में हो गया 1963 में। यही पूछा कि जयपाल सिंह के नेतृत्व वाली जो पार्टी है झारखंड पार्टी, इसका कांग्रेस में विलय जो हुआ, कांग्रेस में तो हो गया, कब हुआ, तो 1963 में हुआ। 47 का राइट आंसर आपका यहाँ पे सी होगा। झारखंड पार्टी का कांग्रेस में विलय बिहार के निम्न में से किस तत्कालीन मुख्यमंत्री के पहल पर हुआ था, तो वो मुख्यमंत्री कौन थे, तो आपका राइट आंसर होगा विनोदानंद झा। यानी कि 48 का राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। आप डी का याद रखिए, विनोदानंद झा उस समय बिहार में ये मंत्री वगैरह थे। इसी के सुझाव पर झारखंड पार्टी का कांग्रेस में विलय हो जाता 1963 में। अब हमारा 2 प्रश्न और बचा हुआ है। देखिए पहला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि विनोदानंद झा की सरकार में जयपाल सिंह को किस विभाग का मंत्री बनाया गया था, तो 49 का राइट आंसर आपका हो जाएगा बी, यानी सामुदायिक विकास और पंचायती राज। इसी प्रकार से अखिल भारतीय झारखंड पार्टी का गठन कब हुआ था, तो 50 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ए, 1967 में, 1967 में। तो चलिए हम लोग बहुत कंप्लीट किए, यानी कि टोटल 50 प्रश्न है। होप है कि आप अच्छे से इसको सेट को प्रैक्टिस किए होंगे, देखे होंगे, चीज़ों आपके रिवीजन हो रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। चलिए मिलते हैं अगले पार्ट में। वीडियो आपको अगर पसंद आया और अच्छा लगा तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, नोटिस है, और आपको इसी तरह से एजुकेशनल कंटेंट मिलते रहेंगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय जोहार।